Very good morning to all of you. It is another question of the stiffness matrix method. Analyze the continuous beam shown in figure by stiffness matrix. ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, अनदर दूसरा क्वेश्चन है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को हम इक्विलिब्रियम मेथड यानी कि समझ लें बात को, इसको हम इक्विलिब्रियम मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर स्टिफनेस का नाम नहीं दे रखा है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या इक्विलिब्रियम मेथड दे रखा है, तब भी आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक फिगर है, हमारे पास एक कंटिन्यूस बीम है, इधर एक तरफ इसके फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ ये 3 हिंज लगी हुई हैं। ठीक है, इसका स्पेन 6 मीटर, 4 और 1 5 और 2 और 2 4। ठीक है, 3 स्पेन में है ये। ठीक है ना, तो हम जब इसकी KI निकालने जाएंगे, कैलिब्रेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ही बात है, तो 3 निकलेगी। कैसे? यहाँ तो 0 हो जाएगी फिक्स पे, कल हमने आपको बताया था। तो हिंज पर एक होती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, हम नाम रख लेते हैं इसका। ये नाम है A, ये नेम है B, ये नेम है C, ये नेम है D। ठीक है, तो थीटा B, थीटा C और थीटा D, 3 कल हमने बताया था। हिंज या सिंपली सपोर्ट पे एक एक होती है, तो 1 2 3 3 निकल जाएंगी। थीटा B थीटा 3 हो गई। स्टेप 2 हमारा सारे स्ट्रक्चर को, सारी सपोर्ट निकाल कर सब जगह फिक्स लगा देंगे। तो यहाँ तो फिक्स थी, यहाँ पर एक फिक्स हो गई, यहाँ फिक्स हो गई और यहाँ फिक्स हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 और असाइन कोऑर्डिनेट के नाम भी रख दिए, 1 2 3। और फोर्स लगाई, इस तरह से फोर्स लगती है। देखिए, कोई भी हम अगर बनाना चाहें तो इस तरह से हम लगाते हैं। इधर एक निकाला तो दूसरा इधर निकलेगा। ठीक है, फिर एक इधर आया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो ये क्लॉकवाइज इधर आया, फिर ये इधर आएगा और फिर ये इधर आएगा। ठीक है, सॉरी, दोबारा से हम बताते हैं। ये इस तरह से बनेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये इधर आएगा एक। ठीक है, एक ये इधर आएगा, फिर एक ये इधर आएगा, फिर एक ये इधर आएगा, फिर एक ये इधर आएगा। तो ये समझिए आप, एक ये इस तरह से फोर्स में लगेंगी। ठीक है, तो फोर्स नंबर 3 फिक्स एंड मोमेंट निकलेगा यहाँ पर। फिक्स एंड मोमेंट का मतलब है, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा AB है, AB MF AB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या UDL है, तो कल हमने फार्मूला आपको बताया WL²/12। अब AB आप पढ़ लें तो उधर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो माइनस लग जाएगा। AB का WL²/12, W 15 का, L 6 की, ये निकल गया। उधर से BA पड़ जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज पड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये 45 पॉजिटिव का हो जाएगा। BC में इंसिमेट्रिकल लोडिंग है 4 और 1 5 की, तो 18 का लोड लगा। ठीक है, तो WAB²/L², इधर से -2, उधर से जब पॉजिटिव आएंगे BA में, तो फार्मूला में चेंज हो जाएगा। पहले A पर स्क्वायर था, B पर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी B पर था, अब A पर स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, CB में हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर में CD पोर्शन में मिड पे लोड लग रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा W²/8, WL/8। CD का मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, CD ये लग रहा है, तो ये नेगेटिव में आएगा, उधर से पॉजिटिव आएगा 7। तो ये 4 और 6 हमने फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिए। लोड मैट्रिक्स जब हम बनती है PL, हम कहते हैं फोर्स मेथड या फिर लोड मैट्रिक्स, जिसे हम PL कहते हैं। तो 3 जॉइंट हैं B C और D। मैं इसमें जा सकता हूँ, ये 3 जॉइंट हैं B C और D। तो B पर 2 मेंबर हैं, BA और BC, दोनों के फिक्स एंड मोमेंट जोड़ दिए, 45 - 2.88, यहाँ से आ गई। ये BA का कितना है 45 और BC का कितना है -2.88। ठीक है, इसी तरह से C पर भी 2 मेंबर हैं, CB और CD, इसके भी दोनों जोड़ दिए, यहाँ से फिक्स एंड मोमेंट जोड़ने। और DC का एक ही है 7। तो फाइनल निकल के ये बन गई, ये हमारी लोड मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, 3/1 की आ गई, 3/1 की कहलाएगी, क्योंकि ये 3 रो है और 1 कॉलम है। 3/1 की लोड मैट्रिक्स आ गई फाइनल। अब बनाएंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स। 3/3 की बनेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 अननोन थे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो 3/3 की बनेगी। जैसे हम कल 1 था तो 1/1 की बनी थी, तो K11 K21 K31 K12 K22 K32 K13 K23 K33, ये हमने ये बना ली स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप है अप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1। कोऑर्डिनेट 1 कौन सा है? ये कोऑर्डिनेट 1 है हमारा। यहाँ पर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि थीटा B हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का मतलब 1, थीटा B 1 होगा बस। तो फिगर हम बनाना चाहेंगे इसकी, तो ये इस तरह से फिगर बनेगी हमारी, जो हमने बना रखी, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाना है। ये थीटा B है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये D है, इस तरह से। जो यहाँ पर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट करना है, हम पाएगा, कल हमने बताया था, एक हम इधर से आएगा इस तरह से, बस दोनों तरफ हम पाएगा। हमने बताया था टेल वाली साइड रहता है
टू थीटा बी ई आई अपॉन एल, ठीक है। और यहाँ रहता है हम वाली साइड 4 थीटा बी ई आई अपॉन एल, ठीक है। और एक इधर से आएगा हम, तो 4 थीटा बी ई आई अपॉन एल, और टेल वाली साइड 2 ई आई थीटा बी अपॉन एल। सब जगह थीटा बी क्यों आ रहा है? क्योंकि थीटा बी पे आपने यूनिट फोर्स लगाया है, इसलिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाया है, सॉरी। तो सब जगह थीटा बी रहेगा बच्चे, 4 हम बनेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी इधर भी इसका इफेक्ट आएगा और नीचे भी इसका इफेक्ट आएगा। तो हम वाली साइड 4 और टेल वाली साइड 2 ये हमने यहाँ लिखा है। देखिए ये बी पर आया तो 4 ई आई थीटा बी बाई एल, थीटा बी बाई एल इधर से 2 इधर और 2 इधर। तीसरे वाले पे इसका कोई असर नहीं पड़ा और थीटा बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट बी करा है, कोऑर्डिनेट 1 का मतलब बी है। तो यहाँ आपने ये रख दिए। अब आप यहाँ से ये तीनों निकल जाएंगे जिसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट बना रहा है। हम ऐसे पढ़ने का तरीका क्या है? K11 का मतलब क्या है? फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, फोर्स एट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, फोर्स एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। तीनों में यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 है क्योंकि आपने यहाँ लिखा है अप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1। तो ये तीनों निकल जाएंगे यहाँ से, K11, K21, K31। कैसे? K11 में देखिए 1 पे जो आपका 1 कोऑर्डिनेट है वहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, 4 वाले 4 ये कैसे लग रहे हैं? ये लग रहे हैं 4। देखिए 1 ये तो दोनों तरफ से लग रहा है, दोनों तरफ हम पे 4 ये वाला और 4 ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया 4 ई आई थीटा बी बाई एल, 4 ई आई थीटा बाई एल, थीटा बी 1 हो जाएगा तो 4 ई आई ये हो गया, एल इसका 6 है। अब इसमें पोर्शन का मतलब है ये एल जो है इसमें एक बार एल रखी जाएगी ए बी की और दूसरे वाले ये वाले 4 में रखी जाएगी एल बी सी की, इसलिए एक में 6 रखी है एक में 5 रखी है। देखिए 6 रखी है और 5 रखी है, तो K11 हो गया 1146 ई आई, ठीक है। K21 में अब 2 का मतलब है फोर्स एट 2, देखो 2 पर फोर्स देखो ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 की वजह से, 1 की वजह से 1 की फिगर तो पूरी 1 की है, 1 की वजह से बनी है। अब फोर्स एट 2 देख लो, 2 कितनी फोर्स है? बस एक ही फोर्स है, 2 ई आई थीटा बी आई एल, वही हमने यहाँ रख दी। एल इसका 5 हो जाएगा, बी सी का 0.4 ई आएगा, K31 0 हो जाएगा। क्यों होगा? फोर्स एट 3 देखनी है ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। तो फिगर तो ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 की है, अब 3 पर कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। K31 हो गई ये 0, तो यहाँ पर हमने ये रख दी 0, हम यहाँ पर रख देंगे तो K31 हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से अप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट, अब दोबारा करेंगे कोऑर्डिनेट 2, 1 पर कर दी यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1, अब करेंगे हम अप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2। जब 2 पे करेंगे तो अब 2 पे हम बनेगा और एक हम यहाँ तक आएगा और एक हम यहाँ तक आएगा। तो अब 2 पे 4 ई आई आएंगे और टेल वाली साइड 2 ई आई आएंगे, 2 ई आई आएंगे। और सी का मतलब है कोऑर्डिनेट 2 का मतलब है थीटा सी, तो अब थीटा सी लग जाएगा सबके साथ, समझ रहे हो? तो थीटा सी 1 भी होगा क्योंकि आपने यूनिट करा है। तो के इससे कौन से निकलेंगे? इससे निकलेंगे ये वाले यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2 वाले, सारे 2 वाले। बाद वाला क्या होता है? फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2, फोर्स एट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2, फोर्स एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। तो 1 2 2 1 यहाँ से आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। K12 कैसे निकलेगा? 1 पे देखिए 1 वाला क्या, इस पर फोर्स देखिए 2 ई आई है, तो ये थीटा सी सारी रख दी यहाँ 0.4 ई आई। K22 पे देखिए फोर्स भी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है 2 की वजह से, तो ये पूरी फिगर ही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 पर ये आ रहा है 2 वाला पार्ट, तो ये तीनों जुड़ गए। ऐसे ही यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 3 करेंगे आप, 3 पे करेंगे तो एक ही हम पाएगा जब टेल आएगा, तो एक तरफ 4 एक तरफ 2, इधर कुछ है नहीं तो इसे एक तरफ रह जाएगा। और थीटा डी बराबर 1 होगा, क्यों? क्योंकि अब कोऑर्डिनेट 3 जो है थीटा डी है, तो अब थीटा डी लगेगा सबके साथ। तो K13 1 पे देखिए यहाँ पे कुछ है कुछ नहीं है तो 0 हो गया। K23 पे फोर्स एट 2 देखो, 2 कोड इसका मतलब होता है फोर्स एट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3 की तो पूरी फिगर 1 में बना ली है। फोर्स एट 2 पे कितना है? 2 ई आई थीटा डी 1 हो जाएगा, तो ये 1। फोर्स एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3 4 ई आई है। तो ये सारे जब चीज़ें निकल गई सब, ये उठा के हमने K में रख दिए। ये हमारा K मैट्रिक्स है जो हमने बताया, K मैट्रिक्स है ये, तो ये हमने उसमें उठा के सारी चीज़ें रख दी। जब रख दी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी, इक्विलिब्रियम मेथड भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या? डेल्टा निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट K इनवर्स P माइनस पी एल, तो 1 अपॉन ई आई है सब में, तो 1 अपॉन ई आई बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1.4 तक ये सब K11 K21 K3 सब की वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने। ये हमारे ऐसे निकल कर आ रहे थे ना, ये हमारे निकल कर आ रहे थे इस तरह से पॉइंट ई आई के फॉर्म में, तो ई आई बाहर निकाल लिया यहाँ पर हमने और सब की वैल्यू रख दी, इसका इन्वर्स कर दिया। P माइनस पी एल, P 0 है, पी एल लोड मैट्रिक्स
लोड मैट्रिक्स कौन सी, ये वाली लोड मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, देखिए। तो यहाँ से माइनस माइनस के साइन के साथ रख जाएगी यहाँ पर, ये आ गई माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साइन लग जाएंगे क्योंकि पी जीरो हो जाएगा। तो अब वन इसको कैलकुलेटर में आप डालेंगे, कल हम कैलकुलेटर में सोल्व मैट्रिक्स सॉल्व होगी। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ए का इन्वर्स करके बी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर मिलेंगे आपको। तो थीटा बी बराबर हो गया -30.85 अपन ई आई, थीटा सी हो गया 7.301 ई आई, और थीटा डी हो गया -10.7 ई आई। समझ गए? ए मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये, ए का इन्वर्स करिए, बी से मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर में सॉल्व होगा। किसी हिसाब से अगर नहीं हो पाता तो हमसे आके सीख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज में। फाइनल मोमेंट जब आप निकालेंगे, इसके बाद अब क्या निकालेंगे आप, फाइनल मोमेंट। तो वही फार्मूला है, कल मैंने आपको लिखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। फाइनल मोमेंट में लिख रहा हूँ एम ए बी का, मोमेंट एट ए बी। तो एम एफ ए बी लिखा जाएगा, जो पहले है वो पहले आएगा, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई, ठीक है, अपॉन एल, ऐसे लिख देता हूँ 2 ई आई अपॉन एल, तो बाहर रहेगा। और जो पहले नाम आया थीटा ए पहले है तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। डेल्टा कोई है नहीं, कोई सिंक नहीं है, कोई सिंक नहीं था, जीरो हो जाएगा। और थीटा ए भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सवाल में फिक्स सपोर्ट थी, सिर्फ थीटा बी बचेगा। सारी चीज़ें आपको पता है यहाँ पे, देखिए एम एफ ए बी आप निकाल चुके, 2 थीटा ई आई अपॉन एल भी पता है, ए बी का एल, जो ए बी की एल 6 मीटर, और थीटा बी आपने ये निकाला, यहाँ रख देंगे, थीटा बी ये है आपका, सॉल्व हो जाएगा, ये आ गया। जब आप बी ए निकालेंगे तो अब एम एफ बी ए रखा जाएगा, 2 थीटा ई आई। जब आप एम बी ए निकालेंगे तो एम एफ अब रखा जाएगा बी ए का, जो आपने फिक्स एंड मोमेंट पे सवाल सब स्टेप 1 में निकाला, प्लस 2 ई आई बाई एल, किसकी, बी ए की एल रखी जाएगी, बात बराबर है। अब पहले किसका नाम आएगा, 2 थीटा, बी पहले है तो बी पहले रखा जाएगा, प्लस थीटा ए, बाकी तो जीरो ही, तो लिखने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। अब इसमें थीटा ए जीरो हो जाएगा, 2 थीटा बी हो जाएगा, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये सोन सारे मोमेंट हम निकाल लेंगे। सीधे सारे मोमेंट मार के आ गए तो फिगर बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये हमने फिगर बनाई है, देखिए ये सब ए बी और बी ए का फिक्स एंड मोमेंट लगाए हैं सारे। ये फिक्स एंड मोमेंट है, ये इस तरह से डायग्राम बनाया हमने, इस तरह से डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। ये फिक्स एंड मोमेंट है, क्योंकि लास्ट में ये जीरो आ रहा है डीसी पर, तो ये हमने जीरो दिखाया, देखिए डीसी पर यह सबसे ज़्यादा है। और ये जो हम बना रहे हैं, जो अब आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने बनाया यूडीएल, ये हमने बनाया ट्रायंगल, ये हमने बनाया ट्रायंगल। ये क्या है, ये एक्सटर्नल लोड की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। तो फार्मूला क्या होता है यूडीएल का, WL²/8, WAB/L और WL/4। ये फार्मूला बेंडिंग मोमेंट वाले, तो इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेंगे, और ये न्यूट्रलाइज हो गए, जो कट गया। तो ये इस तरह से हमने डायग्राम बनाया है, समझ गए। ये फिक्स एंड मोमेंट है। और ये जो फार्मूले से आए, ये आया WL²/8 से, यू बेंड मोमेंट का फार्मूला होता था सोम में, ठीक है। ये आया WAB/L से 14.4, और ये आया है WL/4 से 7। आई होप ये सवाल आपकी समझ में आया, ठीक है। थैंक यू, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।